नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है SG3525 IC। तो इसी तरह से एक आईसी आती है SG3524 और एक आती है आईसी SG3525। तो जो हमारे इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर SG3525 का इस्तेमाल किया जाता है। जो हैवी इन्वर्टर होते हैं जिनका लोड कैपेसिटी 1500 वाट से ऊपर होता है उनके अंदर SG3524 IC का प्रयोग किया जाता है। और यही IC इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि इसकी जो आउटपुट पिन है उसके अंदर डबल ट्रांजिस्टर होता है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली जो हमारी SG3524 है ये 16 पिन के अंदर आती है। ठीक है जी। तो आज इसके बारे में करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह ये काम करती है, इसकी पिन डिटेल क्या है और टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में आज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस आईसी के बारे में, जो इसकी पिन डिटेल है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए भी कौन सी पिन क्या क्या काम करती है और इसका फंक्शन और पिन डिटेल हमें पता होनी चाहिए। तो आज शुरू करते हैं इसका चैप्टर। जो पिन नंबर, ये 16 पिन की आईसी है टोटल। तो जिस तरफ डॉट लगा हो उस तरफ ये 1 नंबर पिन होती है। तो पिन नंबर 1 जो है हमारी, 1 और पिन नंबर 2 ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की पिन होती है। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की पिन होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है SYNC पिन, जो बार लगी है ऊपर। पिन नंबर 3 जो है, इसके ये पिन जो प्रयोग मोस्टली होती है, जैसे हमारे 2 वेव सिग्नल जो होता है उसको जनरेट करने के लिए पिन नंबर 3 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11 से जो 2 वेव सिग्नल आउट करती है उसके लिए प्रयोग की जाती है। और जो पिन नंबर 4 होती है वो ओसिलेटर आउटपुट की पिन होती है। पिन नंबर 5 CT की पिन होती है, यानी कैपेसिटर पिन होती है। पिन नंबर 6 RT यानी रजिस्टर पिन होती है। और पिन नंबर 7 डिस्चार्जिंग की पिन है। तो ये आगे हम इसके इंटरनल सर्किट भी करेंगे। और पिन नंबर 8 जो होती है SS की पिन है, यानी सॉफ्ट स्टार्ट की पिन होती है। और पिन नंबर 9 है जो ये क्लम्प की पिन होती है। और पिन नंबर 10 शटडाउन। पिन नंबर 11 आउटपुट है, यानी एक ये हमारी आउटपुट है। और पिन नंबर 12 ग्राउंड है। पिन नंबर 13 VC की पिन है, इसके ऊपर पॉजिटिव वोल्ट दिए जाते हैं 8 वोल्ट से 35 वोल्ट। और पिन नंबर जो 14 है ये भी हमारा एक आउटपुट है। और पिन नंबर 15 VCC के, यानी इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए 5 से लेकर 35 वोल्ट हम दे सकते हैं। और एक होती है पिन नंबर 16 रेफरेंस की पिन। तो ये थी इनकी पिन डिटेल। तो इसका इंटरनल सर्किट ये रहा हमारे पास बना हुआ है। तो इंटरनल सर्किट के अंदर ये किस तरह काम करता है इसके बारे में आज थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये जो हमारा इंटरनल सर्किट है किस तरह काम करता है, तो इसके अंदर मैंने जो बताया था आपको, पिन नंबर 1 और 2 जो गेट की पिन है, जो इसके अंदर एरर एम्पलीफाई गेट बना हुआ है उसकी पिन नंबर 1 और 2 होती है। पिन नंबर 1 नेगेटिव की पिन है, पिन नंबर 2 पॉजिटिव की पिन है। और पिन नंबर जो हमारी 3 होती है, पिन नंबर जो हमारा 3 है SYNC की पिन, वो ओसिलेटर जो इंटरनल बना होता है ओसिलेटर सर्किट, उसके साथ डायरेक्ट जोड़ी जाती है, ताकि अगर कोई भी मान के चलिए भी जो हमारा वेव पास आउट हो रहा है, जो डबल वेव जो सिग्नल पास आउट हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। पिन नंबर 3 इसी काम के लिए प्रयोग की जाती है। पिन नंबर 4 जो होती है ओसिलेटर का आउटपुट पिन होती है। ये ओसिलेटर सेक्शन बना हुआ, इसकी आउटपुट पिन नंबर 4 है, जिससे ये ओसिलेटर सिग्नल पास आउट होता रहता है और सर्किट के अंदर फीडबैक के रूप में वापस आता रहता है, ताकि पता लगता रहता है कि सर्किट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। और जो पिन नंबर है CT की पिन, CT की पिन और पिन नंबर RT है जो पिन नंबर रजिस्टर की पिन, ये ओसिलेटर के साथ ही जुड़ी होती है। जिसके साथ क्या होता है, CT के अंदर क्या है, CT जो होता है ये कैपेसिटर टाइमर होता है एक। इसको हम एक PF लगा के ग्राउंड कर देते हैं, ताकि जो टाइमिंग सिस्टम है ओसिलेटर को वो प्रॉपरली मिलती रहे और हमारी आईसी अच्छी से काम करती रहे। तो इसके साथ एक कैपेसिटर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। वो जो फ्रिक्वेंसी होती है एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि PWM सर्किट के लिए भेजी जाती है। और उसके बाद पिन नंबर जो हमारी 6 है
आर टी की पिन। आर टी मीन्स ये रजिस्टर की टाइमिंग पिन है। इसके साथ एक रजिस्टर ग्राउंड की जाती है, वो भी एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी PW जो MIC है उसके लिए होती है। और पिन नंबर जो हमारी 7 है वो डिस्चार्जिंग की पिन होती है। मान के चलिए कि जैसे भी कुछ टाइम बाद फ्रिक्वेंसी चलती रहती है तो उसको डिस्चार्जिंग वोल्ट चाहिए होता है। जो रजिस्टर हमारी जो लगी होती है पिन नंबर 6 के ऊपर, उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है ऑसिलेटर को ऑपरेट सही ढंग से करवाने के लिए। तो पिन नंबर 7 जो होती है डिस्चार्जिंग की पिन होती है, वो ऑसिलेटर सिग्नल की जो रजिस्टर की वैल्यू, रजिस्टर की जो टाइमिंग सिस्टम है उसको रीसेट करती रहे, डिस्चार्ज करती रहती है। तो पिन नंबर 7 डिस्चार्जिंग की पिन होगी। और पिन नंबर जो 8 है हमारी, ये रही पिन नंबर 8, ये CS की भी हो सकती है और SS की भी। SS मीन सॉफ्ट स्टार्ट की ये पिन होती है। सॉफ्ट स्टार्ट मीन जैसे मान के चलिए थोड़े समय बाद इस सर्किट को ऑटोमेटिकली ऑन करना पड़ता है हमें, तो वो ये जो पिन लगी है पिन नंबर 8, इससे ऑन होता है ऑटोमेटिकली। सॉफ्ट स्टार्ट ये होता रहता है सिस्टम, ताकि हमारा IC कोई शॉर्टिंग की वजह से या कोई ओवरलोड की वजह से ख़राब ना हो। और जो पिन है हमारी पिन नंबर जो 9 है, ये है पिन नंबर 9। पिन नंबर 9 ये हमारी कैंप की पिन होती है। इस पिन के द्वारा जो है हमारा फीडबैक सिग्नल है, फीडबैक जो सिग्नल होते हैं, जैसे ये सिस्टम काम करेगा जब पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11 से जो फ्रिक्वेंसी आउट करेगी, वो फीडबैक पूरा आके पिन नंबर 9 पे दिया जाता है, ताकि PWM सिस्टम में प्रॉपरली काम करता रहे। अगर कोई भी शॉर्टिंग हो जाए या कोई एरर होता है तो ये PWM जो कंट्रोलर लगा हुआ है तो वो उसको शट डाउन कर देता है, जिससे आउटपुट आना बंद हो जाती है। और जो हमारी है पिन नंबर 10 नंबर 9 के बाद 10 नंबर पिन, ये हमारी शट डाउन की पिन होती है। जैसे मान के चलिए कि आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरवोल्ट हो गए हैं, या कोई भी दिक्कत है आउटपुट के अंदर, जो पिन नंबर 14 और 11 से आउटपुट ट्रांसफार्म के बाद आउटपुट जो मिलता है हमारा सेक्शन बनाया जाता है, अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो सिग्नल डायरेक्ट आता है पिन नंबर 10 के ऊपर। जब 10 नंबर पिन पे सिग्नल आएगा तो ये पूरे PWM सिस्टम को ऑफ कर देगा, जिससे आउटपुट हमारा बंद हो जाएगा और IC हमारी सेफ रहेगी, बर्न नहीं होगी। और पिन नंबर जो है हमारे 11 नंबर, ये पिन नंबर है गेट की आउटपुट, जो नोर गेट लगे होते हैं जो मैंने बताए थे पिन नंबर 11। ये देखिए, ये जो हमारी पिन नंबर 11 थी आउटपुट की, तो ये है 11 नंबर पिन। ये हमारा यहाँ पे गेट लगा होता है, ये डबल ट्रांजिस्टर के अंदर होता है, ताकि जो स्विचिंग सिग्नल है वो अच्छे से मिल सके। और जो इसके बाद हमारे जो मॉसफेट लगे होते हैं, अगर ये ट्रांजिस्टर सिंगल वाला हो, जैसे हमारे TL494 IC होगी या SG3524 IC होगी, तो उसके अंदर सिंगल ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, और वो UPS के अंदर प्रयोग होती है IC, जिसका लोड कैपेसिटी कम होती है। और जैसी लोड कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो SG3525 का प्रयोग किया जाएगा, जिसके अंदर डबल ट्रांजिस्टर होते हैं, जो कि स्विचिंग सिग्नल को बहुत ही अच्छी तरह से बूस्ट करके आउटपुट करते हैं, जिससे हमारा हैवी लोड हम उसे चला सकते हैं। और इसके आउटपुट में हम 4 मॉसफेट का प्रयोग कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, A और B ग्रुप के अंदर, यानी 4 मॉसफेट का प्रयोग कर सकते हैं। और ये थी पिन नंबर 11। और पिन नंबर जो हमारी 12 है, पिन नंबर 12 का जो प्रयोग होता है वो VCC पिन, VSS पिन होती है, जिसे हम ग्राउंड पिन बोलते हैं। ये देखिए, पिन नंबर जो 12 है ये ग्राउंड है, ये VSS की पिन होती है, या इसे ग्राउंड भी बोल सकते हैं। जो कि सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए वोल्ट चाहिए, वो पिन नंबर 12 से नेगेटिव सप्लाई यानी ग्राउंड दी जाती है। ठीक है जी। तो पिन नंबर जो 11 होती है हमारी ग्राउंड होती है, और वो ही इन जो 2 इंटरनल ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनको भी दी जाती है। तो ये होगी पिन नंबर 11। और पिन नंबर 12, पिन नंबर जो 13 होती है वो VC की पिन होती है, जो कि 5 से लेके 35 वोल्ट की होती है। पिन नंबर 12 जो हमारी है वो सप्लाई की पिन है, जिससे ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये होगी पिन नंबर 12 नहीं, सॉरी, पिन नंबर 13 जो है, पिन नंबर 13 VCC की पिन है, VC की पिन होती है हमारी, जिससे हम 5 से लेके 35 वोल्ट दे सकते हैं पिन नंबर 13 के ऊपर। ये रही हमारी 13 नंबर पिन, पिन नंबर 13 पे VC की वोल्ट होते हैं, वोल्ट 5 से 35 वोल्ट। और पिन नंबर जो 14 है वो भी एक आउटपुट है हमारी, जैसे हमारी 11 नंबर आउटपुट है गेट की एक, और एक 14 नंबर आउटपुट है।
तो ये पिन नंबर 14 है गेट की आउटपुट पिन। और पिन नंबर जो 15 है वो वी इन की पिन होती है, वोल्ट इन, यानी पिन नंबर 15 के ऊपर इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए हमें वोल्ट चाहिए, वो कम से कम हमारे जो होने चाहिए 8 से लेकर 35 वोल्ट हम दे सकते हैं इस सर्किट के ऊपर। 8 से 35 वोल्ट पिन नंबर 15 के लिए, जिससे ये आईसी ऑपरेट होती है। और जो पिन नंबर 16 है वो रिफरेंस वोल्ट की पिन होती है, जो पिन नंबर 1 और 2 का गेट का जो इनपुट सिग्नल है उसको कंट्रोल करने के लिए रेफरेंस पिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी इंटरनल प्रोग्राम। और ये काम किस तरह करता है, ये मैंने एक छोटा सर्किट बनाया हुआ है। जो हमारी SG35 के पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14 से जो वोल्ट आउटपुट होते हैं वो जाते हैं, जो हमारे दो मैंने बताया था मॉसफेट लगे होते हैं उसके बेस पे चले जाते हैं। एक रजिस्टर के लगा के, एक रजिस्टर इनके बेस पे लगा के डायरेक्ट इनके बेस पे दिया जाता है। दोनों को बेस आपस में जोड़ के इस पर पोस्ट सप्लाई दी जाती है। और ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के साथ जुड़े होते हैं। ट्रांसफार्मर की एक जो 3 पिन होती हैं, 3 वाइंडिंग, एक, ये 2 और ये 3। अब इसके अंदर हमने स्विचिंग जनरेट करवानी है, क्योंकि इसका प्रयोग स्विचिंग के लिए ज़्यादातर किया जाता है। तो जब पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14 से, पिन नंबर 11 और 14 से सिग्नल आउट होगा तो वो जाएगा इन दोनों पे। तो ये हाई और लो की फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है। जैसे मान के चलिए आपका सर्किट, जब भी ये स्विचिंग ऑन होगा तो एक बार हाई पल्स आएगा, और जब ये ऑफ होगा तो लो पल्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाई पल्स, फिर लो पल्स। तो इन दोनों पल्स के अंदर गैपिंग होती है। जैसे मान के चलिए ये एक हाई पल्स है हमारी और ये हाई पल्स है, ये यानी टाइम के हिसाब से आती रहती है इन दोनों के बीच में। जब इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलती है तो ये ऑन होता है। ऑन होने के बाद ये कलेक्टर अमीटर जो है पॉजिटिव जनरेट करके इस मॉसफेट पे, ये इंटरनल सर्किट है और ये मॉसफेट पे दिया जाता है सिग्नल। और जो मॉसफेट का एक पिन होती है जो ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ी होती है, दूसरी पिन ग्राउंड होती है। तो जब इसके गेट पे वोल्ट मिलता है इस मॉसफेट के, तो ये जो है सोर्स टू ड्रेन और ये ड्रेन टू सोर्स वोल्ट पास आउट करता है। यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्टली हाई वोल्ट जनरेट करता है, फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। जिससे क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर को जब एक साइकिल में 50 हर्ज का ऑन ऑफ की साइकिल मिल जाएगा तो ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद ही हमारा यहाँ से एसी आउट होना शुरू हो जाती है, और उस एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एसी भी आगे ट्रांसफार्म कर सकते हैं। जब ये हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो यहाँ पे 220 वोल्ट हमें एसी के प्रोवाइड होते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर भी बड़ा लगा होता है, आपने इन्वर्टर के अंदर देखा वो ट्रांसफार्मर काफ़ी हैवी लगा होता है। उस हैवी ट्रांसफार्मर को चलवाने के लिए हमें मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है। और मॉसफेट को जो ऑन ऑफ की फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11 से दिया जाता है इन मॉसफेट के गेट के ऊपर, जिससे ये मॉसफेट ऑन ऑफ की क्रिया जब बार बार करते हैं तो इसके अंदर एसी जनरेट हो जाएगा, यानी अल्टरनेटिव करंट जनरेट होता है, वही हमें आउटपुट में मिलता है। तो इस तरह ये आईसी काम करती है। और इसकी टेस्टिंग करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। पिन नंबर जो 13 है और पिन नंबर 11 है, इसके ऊपर जब मल्टीमीटर के आप लगाओगे तो पिन नंबर 13 और 11 के अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है तो ये आईसी आपकी ख़राब है। और उसके बाद सेम पिन, और उसके बाद पिन नंबर 13 और 14 के बीच में बीप नहीं आनी चाहिए। वैल्यू आएगी कुछ, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं इनकी वैल्यू होती है, तो ये सेम वैल्यू होनी चाहिए। पिन नंबर 13 और 11 की और 13 और 14 की सेम वैल्यू होनी चाहिए, फिर ओके है। और पिन नंबर जो आपकी ग्राउंड पिन है, पिन नंबर ग्राउंड और पिन नंबर 10 है, इसके अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो ये भी ख़राब है। तो इस तरह आप आईसी को चेक कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पिन डिटेल में एक बार फिर बताया तो पिन नंबर 1 जो 1 और 2 है गेट की इनपुट पिन है। और पिन नंबर SY जो सिंक बार जो पिन है, पिन नंबर 3 है। पिन नंबर 4 ऑसिलेटर आउटपुट है। पिन नंबर 5 CT की पिन है। CT में कैपेसिटर टाइमिंग की पिन है, यानी ये कैपेसिटर ग्राउंड किया जाएगा। पिन नंबर 6 RT यानी रजिस्टर टाइमिंग की पिन है, इसको भी ग्राउंड किया जाएगा। पिन नंबर 7 डिस्चार्जिंग किया जो रजिस्टर है, इसको ऑसिलेटर सेट के साथ जुड़ा हो जाता है, और ऑसिलेटर को रीसेट करने के डिस्चार्ज करने के लिए पिन नंबर 7 का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर 8 सॉफ्ट स्टार्ट की पिन है। जब इसको कोई भी एरर आ जाता है उसको क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, जिसे बोलते हैं सॉफ्ट स्टार्ट पिन। पिन नंबर 5 क्लम्प की पिन होती है। जैसे ही कोई फीडबैक के अंदर या किसी के अंदर प्रॉब्लम आती है तो ये उसको एरर एम्पलीफाई या PWM के साथ जोड़ के इसको प्रयोग किया जाता है, जिससे आईसी शट डाउन होती है। पिन नंबर शट डाउन की पिन है, इस पर डायरेक्ट
आउटपुट से इसको सिग्नल दिया जाता है। जैसे आउटपुट के अंदर ट्रांसफार्मर के बाद कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, पिन नंबर 10 पे मिलते हैं, जिससे आईसी शट डाउन हो जाती है। पिन नंबर 11 आउटपुट की पिन होती है। गेट की पिन नंबर 12 ग्राउंड है। पिन नंबर 13 वीसी की पिन होती है। इन दोनों मॉसफेट को जो सप्लाई चाहिए ऑन ऑफ वर्किंग करने के लिए, वो पिन नंबर 13 से दी जाती है। पिन नंबर 14 आउटपुट की पिन है, यानी 2 गेट लगे हैं, जो एक ए गेट है एक बी गेट है, दोनों की पिन नंबर आउटपुट पिन नंबर 11 और 14 है। पिन नंबर 15 है जो वीसीसी की पिन है, यानी इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए पॉजिटिव वोल्ट चाहिए, जो पिन नंबर 15 से दी जाएंगे। पिन नंबर 16 जो रेफरेंस की पिन होती है, इसका कंट्रोल डायरेक्ट 1 और 2 नंबर के साथ होता है, जिससे ये वोल्ट जो रेफर करती रहती है, जिससे ये हमारा आउटपुट 11 और 14 का आउटपुट चलता रहता है, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ भी हो जाती है तो ये आईसी को शट डाउन करवा देती है PWM सिस्टम के द्वारा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर SG 3525। अगर इसके बारे में और कुछ भी आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।